Today's topic is routing. The first topic that we will discuss is understand a router. इस टॉपिक में हम समझेंगे कि राउटर दरअसल होता क्या है और इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. A router is a networking device that forwards data packets from one network to another. तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा सेंड करने के लिए. As the internet is called network of networks, so a router also directs the traffic on the internet. तो चूंकि इंटरनेट भी एक नेटवर्क है तो इस नेटवर्क पर एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करने के लिए we use routers. A router analyzes the destination IP address of an incoming data packet. Incoming data packet means जो भी डाटा उसे मौसूल हो रहा होता है उसकी किस चीज़ को शनाख्त करता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को. डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मतलब जिस एड्रेस पर ट्रांसफर होना है तो राउटर उसकी शनाख्त करेगा. दूसरा काम डिटरमिन्स द बेस्ट रूट टू फॉरवर्ड द पैकेट. दूसरा काम ये होगा कि सबसे बेस्ट रास्ता इख्तियार करेगा डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए. एंड देन सेंड्स इट अकॉर्डिंगली, और उसके मुताबिक वो सेंड कर देगा. A router is usually placed at the meeting point of two or more networks. कि एक राउटर को दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स के मीटिंग पॉइंट पर रखा जाता है ताकि उन दोनों नेटवर्क्स के दरमियान इजीली कम्युनिकेशन होती रहे. तो इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये राउटर की डेफिनेशन हो जाएगी और सेकंड पैराग्राफ का ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ राउटर. तो उसके अंदर आपने ये तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देनी है. सबसे पहली डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, देन द बेस्ट रूट एंड द थर्ड सेंडिंग. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज राउटिंग इन द इंटरनेट. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट के अंदर राउटिंग किस तरह की जाती है. तो वी गेट द इंटरनेट सर्विस फ्रॉम सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कि हमें इंटरनेट सर्विस मौसूल होती है किसी भी आईएसपी के थ्रू. आईएसपी पाकिस्तान में जैसे पीटीसीएल है, जोंग है, वाई ट्राइब है और भी बहुत सारे आईएसपीज हैं. तो ये सब हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं. व्हेन वी सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ डिवाइस इट रीचेज एन आईएसपी वेयर राउटर इज इंस्टॉल्ड. तो जैसे ही हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं इन द वेब ब्राउज़र, वो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ चली जाती है, आईएसपी के पास, और आईएसपी के पास डिफरेंट राउटर्स होते हैं जो कि फर्दर आगे हमारी रिक्वेस्ट पहुंचा देते हैं. The router forwards our request according to the header of our message. For communication over the internet, there may be hundreds of networks between the source and destination. इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए आपके कंप्यूटर और आपकी डेस्टिनेशन के दरमियान बहुत ज़्यादा सारे नेटवर्क्स हो सकते हैं. इसका मतलब कि आपका एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सोर्स से आपके कंप्यूटर से लेकर डेस्टिनेशन, जहाँ भी आपके मैसेज की डेस्टिनेशन होगी, वहाँ जाने के लिए आपका जो मैसेज है वो हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स से पास करके आपकी डेस्टिनेशन पर पहुँचता है. तो वही आगे लिखा हुआ है कि हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स माइट फॉरवर्ड अ सिंगल पैकेट. अ सिंगल पैकेट मीन्स अ सिंगल मैसेज, अ सिंगल डाटा, एज इट मूव्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू द नेक्स्ट ऑन द वे टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन. जब तक वो फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता तब तक उसने 100 की तादाद में नेटवर्क से पास हो चुका होता है. सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. तो इस पैराग्राफ का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ राउटिंग इन द इंटरनेट, और इसके आंसर में आप ये फुल पैराग्राफ लिख देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक. द राउटिंग प्रोसेस. Routing is a process of taking data from one device and sending it to another device on a different network. तो राउटिंग एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर हम एक डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं. एवरी डाटा पैकेट हैज़ टू एड्रेसेस. कोई भी डाटा पैकेट होगा, डाटा पैकेट मीन्स अ यूनिट ऑफ डाटा, तो उसके दो एड्रेसेस होंगे, एक सेंडर एड्रेस और एक रिसीवर एड्रेस. मतलब एक डेस्टिनेशन एड्रेस और एक सोर्स एड्रेस. डेस्टिनेशन एड्रेस उसने जिस नेटवर्क पर जाना है और सोर्स एड्रेस मींस
जिस नेटवर्क से वो ओरिजिनेट हुआ। डेस्टिनेशन एड्रेस इज यूज्ड टू डिलीवर द डाटा पैकेट एट डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेंडर डिवाइस। Host A wants to communicate with host B, but host B is on another network. यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहे हैं कि राउटिंग का प्रोसेस दरअसल अक्कर कैसे होता है कि अगर होस्ट ए ने मतलब इस कंप्यूटर को कोई भी डाटा पैकेट सेंड करना है थ्रू अ राउटर, तो वो किस तरह से किया जा सकता है। होस्ट ए इज कन्फिगर्ड टू सेट ऑल द पैकेट्स डेस्टिन्ड फॉर रिमोट नेटवर्क्स टू द राउटर। तो होस्ट ए क्या करेगा, उस सारे डाटा पैकेट्स को कहाँ सेंड कर देगा, राउटर के पास। द राउटर रिसीव्स द पैकेट्स, चेक्स द राउटिंग टेबल टू सी इफ इट हैज एन एंट्री फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस। राउटर क्या करेगा, उस सारे डाटा पैकेट में से राउटिंग टेबल को चेक करेगा कि क्या राउटिंग टेबल के अंदर कोई डेस्टिनेशन एड्रेस है या नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज अ राउटिंग टेबल। अब राउटिंग टेबल एक ऐसा टेबल है जो कि राउटर्स यूज करते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस को फाइंड करने के लिए। उसके अंदर, उस राउटिंग टेबल के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेसेस लिखे होते हैं, तो राउटर को पता चल जाता है कि उसने किस डिवाइस को वो डाटा सेंड करना। डेफिनेशन देख लें, काफी इंपॉर्टेंट है। अ राउटिंग टेबल इज यूज्ड बाय राउटर्स टू डिटरमिन द पाथ टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क। If the entry exists for the destination address, the router forwards the packet. अगर उस राउटिंग टेबल के अंदर कोई ना कोई एंट्री लिखी होगी तो वो उस एंट्री पर अपना पैकेट फॉरवर्ड कर देगा आउट ऑफ द अप्रोप्रिएट इंटरफेस पोर्ट, किसी भी मुनासिब पोर्ट के जरिए से। इफ द राउटर डजंट फाइंड द एंट्री, अगर राउटर को कोई एंट्री राउटिंग टेबल में नहीं मिलती, इट डिस्कार्ड्स द पैकेट, तो वो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, खत्म कर देगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन।